मैं देखता हूँ कि नए साधक जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिलता, समझ नहीं आती कि मैं जाऊँ कहाँ। ये विस्तार से बताएं कि शुरुआत कैसे होनी चाहिए, पहले गियर से दूसरे गियर पे तीसरे गियर पे गाड़ी कैसे आए। माहिर जी, इंसान शैव पैदा होता है। अच्छा जी, ओके। वैष्णव उसे मनाया जाता है यज्ञोपवीत करके। अच्छा जी, ओके। जैसे खतना करके मुसलमान बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसा वैष्णव संत बड़े से बड़ा आप बता दीजिए जो गर्भ से निकला हो और कंधे पे जने हो? नहीं, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। या कोई किसी पर्टिकुलर आचार्य परंपरा से गर्भ से बाहर आया हो, प्राकृतिक अवस्था में ना आया हो? सही बात है, नहीं हो सकता। शैव जनेऊ नहीं पहनता और ना ही वह आप प्राकृतिक अवस्था में विश्वास करता है। राजा जनक ने अरष्टावक्र से पूछा कि हे ऋषिपुत्र, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ जी। उन्होंने कहा, राजन, मुक्त तो आप पहले से ही हैं। वाह, आपने तो संसार को पकड़ रखा है। अरे वाह, क्या बात है। संसार को छोड़ दीजिए तो प्रकृति के प्रवाह में मुक्त तो आप पहले से ही हैं। इसी तरह हम शैव पहले से ही हैं, जन्मजात हैं। मां के गर्भ में शैव पद्धति से ही हमारा निर्माण होता है। बाकी जन्म ले लेने के बाद वैष्णव अपनी दुकान चलाने के लिए हमारा धर्मांतरण कर देते हैं। अच्छा, ओके। आप हमको छोटी सी चीज बताइए, छोटी सी चीज। भगवान शिव की सहजता क्या है कि विष्णु जी हैं शेषनाग पे लेटे हैं और वहां लेटे नहीं है, फुल मेकअप में लेटे हैं। मेकअप में लेटे, सही बात। मुकुट लगा हुआ है, हाँ। पीताम्बरी पड़ी हुई है, राइट। पैर में खड़ाऊं भी अगर है तो वो सोने की है। हाँ। गदा भी बगल में रखा हुआ है। हाँ। और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, वगैरह वगैरह। ब्रह्मा जी हैं तो वो क्या है, एक हाथ में अपना अंकुश लिया और दूसरे हाथ में वेद लिए हुए हैं। 4 सिर हैं। बैठे कहां पर हैं? कमल के ऊपर। लेकिन शिव कहां है? शिव सहज अवस्था में कैलाश पर्वत पे चट्टान पे बैठे हैं। उन्हें किसी आसन सिंहासन की जरूरत नहीं। सही बात। और ना ही वह किसी तरह की पीताम्बरी या मुकुट या चरण पादुका पहने हुए। एकदम सहज। दुनिया में माहिर जी, आपकी क्या विश्वास है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने दुनिया में देखा है कि बड़े से बड़े साधक, बहुतों से मिला हूं, वो सहज अवस्था को स्वीकार नहीं कर पाते। जो जितना बड़ा साधक है वह उतना कृत्रिम जीवन जी रहा है। राइट। अभी आप किसी बड़े साधक को फ्लाइट का सामान्य टिकट भेज दीजिए, भाई साहब, वो आपका प्रोग्राम रिजेक्ट कर देता है। तुम तो साधक हो ना, तुम्हें फ्लाइट का टिकट मिल गया, यही पर्याप्त है। उसमें तुम्हें बिजनेस क्लास का ही टिकट दिया जाए मुझे, ऐसा क्यों भाई? मैं जब आता हूं तो मेरे साथ 5 लोगों का स्टाफ चलता है। एक मेरा वो लेता है, धर्म ध्वज लेता है, एक धर्म दंड लेता है, 2 चरण पादुका लेते हैं। ये सब ड्रामा क्यों भाई? तुम साधना करने आए हो कि धर्म की दुकान चलाने आए हो? ठीक बात। शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध लोग जो उन स्थानों पर बैठे हैं, उनकी यात्रा को भी आप देखिए। आप हमको एक ऐसा कोई शंकराचार्य बता दीजिए जो चांदी की खड़ाऊं लेके पूरे देश में पैसा बटोरता ना मिलता। ये चांदी की खड़ाऊं लेकर तुम घूम रहे हो, इसका मतलब तुम क्या भगवान के एजेंट हो? तुम्हें तो इतना सहज होना चाहिए कि व्यक्ति तुम्हारा अनुकरण करे। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारे चलने की कला,
तुम्हारे उठने बैठने की कला इतनी सहज होनी चाहिए, इतनी सहज होनी चाहिए कि आम इंसान को प्रेरणा मिले, हमें भी ऐसा ही बनना है। बहुत खूब। लेकिन आप तो अपने को स्पेशल दिखा रहे हो। कुंभ में भी देखिए, आम जनमानस जमीन में बैठा है और जो इस तरह की पीठाधीश हैं, उनका इतना ऊंचा सा सिंहासन है कि आदमी की ऊंचाई से भी ऊंचा सिंहासन लगा देते हैं। सही बात, सही बात। क्या भैया तुम्हारे अंदर स्पेशल ऐसी कोई चीज बताओ जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। जब तक तुम स्वयं को इंसान नहीं बना लोगे तब तक धर्माचार्य भी नहीं बन सकते। और इंसान बने बिना जो लोग धर्माचार्य बन रहे हैं वो धर्म की दुकान चला रहे हैं। और जो धर्म की दुकान चला रहे हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे किसी भी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, डिस्कशन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में फॉलो करेंगे, आप कभी साधक नहीं हो सकते। आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंफ्यूज रहना ही उनकी दुकानदारी है। राइट, गॉट इट। अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आप कंफ्यूज रहोगे, मार्गदर्शन लेने आओगे, वो अपना रेट लिस्ट जो बाहर गेट पे लगी हुई है वो पेमेंट देना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर इतने मिनट बात करोगे, उस मिनट में डिस्कशन पूरा नहीं हुआ तो फिर दोबारा जाइए, दूसरा टोकन लीजिए, फिर दोबारा बैठिए, फिर दोबारा बात कीजिए। सब ड्रामे हैं। राइट। नाम लेने की इजाजत दे तो मैं एक दो नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका वैभव, उनका आडंबर क्या इस बात को नहीं बतलाता कि साधक और उस तथाकथित गुरु घंटाल के बीच में बड़ा डिफरेंस है? आप हमें बताइए कि उस ईश्वर और आपके बीच में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कण कण में जब ईश्वर व्याप्त है तो आप उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको कण कण में व्याप्त होने में क्यों आपत्ति है? सही बात है। अच्छा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह देख रहा हूँ चीज़ों को, तो जब आम आदमी इस चीज़ को सुनता है कि मेरे अंदर भगवान है, तो वो उसको एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे यूटिलाइज करे उस चीज़ को। सीधी सी बात है माहिर जी, आप बीज के अंदर वृक्ष देखते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जरूरत क्या है? उचित परिवेश की। तो वो हर बीज, आपके मेरे अंदर कोई देव ऊर्जा है ना जो इस पिंड को चला रही है, उंगलियां हिला रही है, आंख हिल रही है, जवान चल रही है, सब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो देव ऊर्जा अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर का अंश अभी आप में है। अब ये धर्म के दुकानदारों ने आपको उचित परिवेश में जाने से रोक रखा। आप उचित परिवेश में जाइए, आपके अंदर का जो ईश्वर तत्व है वह स्वतः विकसित होने लगेगा। इसके लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी रत्न रुद्राक्ष की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ नहीं।